आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में सरकार और किसानों की बैठक लगातार जारी है। कल भी बैठक हुई, लेकिन सरकार की तरफ से सकारात्मक दिखाई दी। सरकार ने कहा कि 1 से 1.5 साल तक जो कानून है इस पर स्टे लगा दिया जाएगा और कोर्ट में ये सब चीज़ें लिखित में दी जाएंगी। इसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब हैं। सर, किस तरीके से देख रही है कांग्रेस? कल की मीटिंग आपने भी देखी होगी, किस तरीके से देख रही है आप लोग? किसान को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान के साथ बड़ा भद्दा मजाक है और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रदर्शन है। दो बातें इसमें से 2 या 3 बातें प्रमुखता से सामने आती हैं। एक तो ये कि किस सरकार पे यकीन करें। आज से 15 दिन पहले यही जो प्रपोजल है, जो रोकने का भी, कानून को लागू होने से रोक देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था क्या ये कानून रोके जा सकते हैं इनको लागू करने से। तब इसी मोदी साहब की सरकार ने वहाँ कानून सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया भी ये नहीं रोके जा सकते। आज वही सरकार कह रही है हम इसको रोक देते हैं। कौन सी सरकार दोगली बात कर रही है? सरकार झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलती है, वो किसान के साथ क्या सच बोलेगी? दूसरा जो मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि किस फार्मूले से इन्होंने ये समय निकाला है 1 साल का या 1.5 साल का? क्यों नहीं दो हफ्ते, क्यों नहीं 2 साल, क्यों नहीं 3 साल? जो बात मेरे समझ में आती है वो ये है कि 1 साल की बात अगर मोदी साहब कर रहे हैं तो कि पंजाब में इलेक्शन 1 साल के बाद होने वाला है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब में ना गाँव में घुसने दिया जा रहा, ना शहर में घुसने दिया जा रहा। उसके लिए रास्ता खोल रही है मोदी साहब। उनको कम से कम वहाँ लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाने की जगह मिल जाए, और कुछ भी इसमें ये घटिया राजनीति है। तीसरा सवाल भी, अगर रोक ही सकते हो आप इस कानून को तो क्यों नहीं 3-4 साल के लिए रोकते, जब तक कि नई पार्लियामेंट के वोटें पड़े 2024 में। मोदी साहब कह दें भी मैं नई जो पार्लियामेंट आएगी उस समय जो बीजेपी इलेक्शन में ये मुद्दा लेके जाएगी कि हम साहूकारों से खेती करवाएंगे, ये जो अनपढ़ किसान है ये सिर्फ मजदूरी के लायक हैं, इनको मजदूर बनाएंगे, साहूकारों को किसान बनाएंगे, और इस बात पे मुझे वोट दो। उस पर वोट मांग लें। अगर लोगों ने वोट डाल दिए तब तक इनकी नई पार्लियामेंट भी, बिल्डिंग भी बन जाएगी, नई बिल्डिंग, नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, उसमें जाके अपना मुद्दा उठा लें, उस पर बहस करवा के वोटें डलवा लें। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ इन किसानों को जो बहुत ही संघर्ष के बाद इतने दिनों के लामबंद होकर इस संख्या में आज बॉर्डर पे बैठे हैं, इनसे पीछा छुड़वाने के लिए, इनको बेवकूफ़ बना के घर भेजने के लिए एक घिनौनी चाल मोदी साहब की सरकार ने चली है। मैं समझता हूँ किसान जत्थेबंदियाँ इस झांसे में नहीं आएंगी। ये लॉलीपॉप दे के इनको यहाँ से घर भेजना चाहते हैं। किस तरह से ये जवाब देंगे उन परिवारों को जो सुप्रीम कोर्ट के उस दिन से लेके आज के बीच में शहीद हो गए? कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी कही थी, तो आपने उस दिन क्यों नहीं मान ली? मैं समझता हूँ खुद वो फैसला लेंगे। किसान जत्थेबंदियों के लीडर जो हैं बहुत ही समझदारी से, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, कम्प्लीमेंट करूँगा उनको कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही जैसे कहते हैं बड़े बढ़िया ढंग से उन्होंने सारे आंदोलन को, इस क्रांति को मैनेज किया है। इसी तरह आगे रखेंगे, बड़ा सोच समझ के फैसला लेंगे। अपने सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, देश के किसानों की आज लड़ाई पंजाब का किसान लड़ रहा है, उस पर अच्छा फैसला लेंगे। ये फैसला लेना उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इसी ठंड के अंदर जानें गंवाई हैं, उन्होंने ये जन आंदोलन चालू किया है। फैसला उनका है, पर ये सवाल है, मैं समझता हूँ वो इनको ध्यान में रख के फैसला लेंगे। लेकिन सर, आज किसान जत्थेबंदी जो हैं वो आज अपनी बैठक कर रही हैं, लेकिन कल एक फिर बैठक होगी। बैठक में क्या लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो निकलेगा? देखो, मैं कल की तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ भी ये सरकार भरोसे लायक नहीं है। ये सरकार सिर्फ अहंकार की लड़ाई लड़ रही है, गलतियाँ मान रही है, और इस दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। सरकार की नीयत काली है, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल रही है। वो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट को जो झूठ सरकार बोल सकती है, इनसे किसानों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रही है। पर मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सद्बुद्धि दे, मोदी साहब को सद्बुद्धि दे, ये काले कानून वापस लें, जल्दी से जल्दी किसान घर जाएँ, अपनी फसल संभालें, अपने परिवार संभालें। इस ठंड में से जो हमारी बुज़ुर्ग माताएं, बहनें, बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हैं वो अपने घर जाएं,
और अपने परिवार के साथ बैठें। लेकिन जो किसान संगठन है वो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर कह दिया है कि दिल्ली पुलिस इसको देखे कि किस तरीके से उनको अलाउ करना है या नहीं करना है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की बैठक जारी है, लेकिन कोई नतीजा हल नहीं निकला है। आज भी बैठक हुई, बैठक बेनतीजा रही। क्या लगता है कि जो किसानों को मार्च निकालने की इजाज़त दे देनी चाहिए? सरकार की नीयत खोटी है, सरकार उनको बदनाम करने पे तुली हुई है। आज दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिए हैं जिसके मुताबिक कि सुरक्षा को खतरा है, सुरक्षा को खतरा तो अर्नब गोस्वामी से, किसानों से कौन सा खतरा है? देश की सेनाओं की गोपनीय खबर जो है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर चला रहा है। अगर कहीं बालाकोट से पहले पाकिस्तान वालों को पता लग जाता कि 3 दिनों के बाद अटैक होने वाला है, तो जो मिराज जेट लेके एयरफोर्स के हमारे जवान गए थे वो अडानी साहब के बेटे नहीं थे, वो अंबानियों के साहूकारों के बेटे नहीं थे, इन किसानों के बच्चे थे। अगर वहाँ पे शहीद होते तो हमारे साथी होते। आज चाइना बॉर्डर पे जो जवान बैठे हैं इन्हीं किसानों के बच्चे बैठे हैं। पर उनके माँ बाप को, किसान को यहाँ पे सरकार गलत नीतियों से मार रही है। जवान को अर्नब गोस्वामी जैसे इनके जासूस और इनके जो एजेंट हैं वो मारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये खबरें चीन को पता लग जाए सेना की मूवमेंट की, तो हमारे जवान पहले भी 20 शहीद करवाए इन लोगों ने। तो उसके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे जो किसान हैं, उनके जो समर्थक हैं, बलतेज पन्नू जैसे जर्नलिस्ट को NIA नोटिस दे दिया, बलदेव सिंह सरसा उनको नोटिस दे दिया, अर्नब गोस्वामी दंदनाता घूम रहा है। उसको सम्मान नहीं होना चाहिए साहब। अगर मोदी साहब को अपनी साख की चिंता है तो ये आपका इंटरव्यू देखते हुए सम्मान ना करें, उसको उठवा के लाएं। यहाँ पे कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए। शाम से पहले पता लग जाएगा किसने, कौन सा वो एजेंट बैठा है PMO के दफ्तर के अंदर या डिफेंस मिनिस्ट्री में जिसने उनको ये गुप्तचर बातें बताई हैं। आपने NIA की बात करी, NIA को लेकर भी कल जो है मुद्दा जो किसान और सरकार की बैठक हुई थी उसमें उठाया गया था। किसानों ने कहा है कि NIA परेशान कर रहे हैं किसान जो संगठन हैं, तो लेकिन सरकार ने कहा है कि किसी को भी परेशान नहीं करने दिया जाएगा, वो लोग इसको देखेंगे नहीं साहब। आज से पहले किसी ने किसी लंगर के ऊपर सवाल नहीं उठाया। आज पूछ रहे हैं कि किसानों को लंगर कौन खिला रहा है। जब यहाँ पे कोरोना महामारी में लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को जब यहाँ पे लंगर दिला के वो जो हमारे बिहार और UP के जो प्रवासी साथी जा रहे थे उनको लंगर खिलाया गया, तब किसी ने नहीं पूछा। ये एक सोची समझी साजिश चल रही है साहब। जिसको पकड़ना उसको पकड़ नहीं रहे, जिनके बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को इस सरकार की मंशा के ऊपर शक है साहब। किसान सूझबूझ से अपना आंदोलन चला के जो फैसला लेंगे, मेरा मानना है कि देश के, अपने किसानी के और अपने सबकी भलाई के लिए अच्छा फैसला लेंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि पंजाब में चुनाव है, इसको देखते हुए 1 से 1.5 साल का जो कानून बनाए गए हैं इस पर स्टे लगाने की बात कर रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी TV।